भारत आदिवासी पार्टी की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो विशेष करके कि हाल ही में भारत आदिवासी पार्टी को राज्य पार्टी का दर्जा मिला है, इसको लेकर है। क्योंकि भारत आदिवासी पार्टी ने कम समय में ये मुकाम हासिल किया है और इस मुकाम हासिल करने के पीछे आम कार्यकर्ता से लगाकर पार्टी के पदाधिकारी और मीडिया साथियों सभी का सहयोग रहा। उन सबका मैं आभार व्यक्त करता हूं कि आपका साथ सहयोग जो रहा है वह अतुलनीय रहा है और हम यही साथ सहयोग आगे भी संवैधानिक हितों के लिए अपेक्षा करते हैं। और साथ ही आज की जो पत्रकार वार्ता, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है, वो कई मुद्दों को लेकर की जा रही है। उनमें से सबसे पहला और मुख्य मुद्दा ये है आरक्षण व्यवस्था। आरक्षण जो अभी पूरे देश भर में चर्चा का विषय चल रहा है और सरकारें इसके ऊपर मंथन कर रही है और भारत आदिवासी पार्टी आरक्षण को लेकर भी पूरी तरह से सजग है। और आरक्षण व्यवस्था यहाँ पर जो है, जो विसंगतियां हमने देखी है 2013-2016 के अंदर जो काला कानून बनकर आया है, उसके तहत यहाँ जो अनुसूचित क्षेत्र है, ये जो विशेष करके जनजातियों के लिए आरक्षित है, लेकिन 2013 और 2016 के अंदर जो कानून बना है और उस कानून के तहत 45% तो जनजातियों के लिए रिजर्व रखा है और बाकी 50% वो अनारक्षित करके वर्ग विशेष के लिए आरक्षित कर दिया है, जिससे यहाँ के युवाओं के जो जनजाति युवा है, जो पढ़े लिखे युवा, बेरोजगार युवा है, उनके साथ अन्याय हो रहा है। तो यहाँ पर केंद्र में और राज्य में डबल इंजन की सरकार है और केंद्र ने ये जो मुद्दा है आरक्षण का, जो व्यवस्था है, किस तरह से बंटवारा होना चाहिए, वो राज्य सरकार के ऊपर छोड़ दिया है। तो राज्य सरकार और यहाँ जनजाति मंत्री है और ये टीएडी जो मंत्री है, उनके पूरा अधिकार बनता है कि यहाँ की जो आरक्षण, जो विसंगतियां हैं, जो लंबे समय से चली आ रही है और इस वजह से लास्ट कई सालों से आपने देखा भी होगा, कई सारे धरना प्रदर्शन आंदोलन हुए हैं और अभी राज्य सरकार अपने ही लोगों को आगे करके ये रैलियां करवा रही रिजर्वेशन को लेकर है। वो तो सरकार ऐसा क्यों करवा रही है? सरकार इसका सीधा ही समाधान निकाले। जनजाति मंत्री, टीएडी मंत्री जो हैं, उनको निर्देश दे और यहाँ के जो जनप्रतिनिधि, एमएलए हैं, एमपी हैं, उनके साथ बैठक आयोजित करे और बैठक करके यहाँ के जो संवैधानिक क्या प्रावधान है, संविधान क्या कहता है, 244(1) की जो आर्टिकल है, उसके अनुरूप यहाँ की आरक्षण व्यवस्था की जाए तत्काल प्रभाव से। और दूसरी बात यह है कि अभी हाल ही में राज्य सरकार ने जो फैसला किया है, वो उस फैसले के अंदर एसटी एससी के जो बैकलॉग पद है वो सामान्य में करने की डिसीजन लिया है। ये पूरी तरह से आदिवासी और एससी शेड्यूल कास्ट विरोधी सरकार की मानसिकता सामने आ रही है। एक तरफ तो सरकार केंद्र के अंदर आईएएस ब्यूरोक्रेट्स के लेवल पर बिना एग्जाम के आईएएस को आईएएस बना रही है और दूसरी तरफ ये जो आदिवासी जनजाति समुदाय है या अनुसूचित जाति है, उनके साथ किस तरह से दुर्व्यवहार या दोहरा व्यवहार कर रही है। उनके लिए 40% निर्धारित कर दिए, 40% होगा तभी जाके आप इस एग्जाम के लिए काबिल होंगे और दूसरी तरफ से आईएएस की एंट्री बैकडोर एंट्री हो रही। ये किस तरह का दोहरा व्यवहार सरकार कर रही है? तो हम ये चाहते हैं कि ये जो 40% जो बाध्यता है उसको तत्काल प्रभाव से हटाया जाए और जैसे 40% बाध्यता हटेगी, निश्चित रूप से कोई भी बैकलॉग नहीं रहेगा। अब सरकार 2 साल के अंदर उसको बैकलॉग खत्म करके सामान्य वर्ग में डाल रही, अब 2 साल के अंदर कौन सी भर्ती आ रही है? तो ये हमारे जो मुद्दे हैं, ये जो बातें भारत आदिवासी पार्टी जो बातें कर रही है वो संवैधानिक है और इसी को लेकर हम अभी आपने देखा अनुसूचित आरक्षण मोर्चा का भी चल रहा है। तो कितनी संख्या में बांसवाड़ा के अंदर अब काफी मतलब संख्या देखी गई, फिर भी सरकार उसके ऊपर मंथन नहीं करी। अभी कई जगह इस तरह से मूवमेंट देखने को मिल रहे हैं। तो सरकार तत्काल प्रभाव से आरक्षण व्यवस्था में सुधार करे, यही हम चाहते हैं, यही हमारी अपेक्षा है। नहीं तो हम इस बात को, इस मुद्दे को लेकर, कई बार सरकार कहती है कि भारत आदिवासी पार्टी है, युवाओं को भड़का रही, युवाओं को नहीं भड़का रही,
युवा समझदार है, पढ़ा लिखा है और युवा अपने अधिकारों के लिए स्वयं आगे आ रहा है और अनावश्यक मुद्दे भारत आदिवासी पार्टी के ऊपर डाले जा रहे हैं। तो मैं सीधा ये कह रहा हूं कि जो युवाओं के जो मुद्दे हैं उनको तत्काल सुना जाए तो निश्चित रूप से सब कुछ समाधान हो जाएगा। यही मैं बात कहना चाहूंगा। धन्यवाद। आप किस प्रकार की आरक्षण व्यवस्था चाह रहे हो? हम लोग यहाँ पर अनुसूचित क्षेत्र के अंदर पांचवी अनुसूची अनुच्छेद 244(1) का प्रावधान क्या कहता है, संविधान के अंदर ये इसका प्रोविजन किया हुआ है। तो इसके अनुरूप यहाँ के और 2012 की कार्मिक अधिसूचना है, राज्य सरकार की 2012 की कार्मिक अधिसूचना पढ़ो, उसके अनुसार हम यहाँ की आरक्षण व्यवस्था हम चाहते हैं। और फिर सरकार भी मंथन करना चाहिए, यहाँ के जो एमएलए हैं, यहाँ के जो एमपी हैं, उनसे मीटिंग बुलाएं और उनसे बातचीत करें और उसका जो समाधान निकले हम उसके साथ हैं। हम ये नहीं कह रहे हैं कि यही होना चाहिए, लेकिन एक बार जो प्रोसीडिंग है उस प्रोसीडिंग को फॉलो करते हुए जो भी सहमति बनती है उस सहमति के अनुसार यहाँ की रिजर्वेशन व्यवस्था लागू होनी चाहिए। तो 2012 की जो अधिसूचना कह रहे हैं उसमें क्या प्रावधान है? बात वही सवाल का जवाब नहीं मिल रहा कि 2012 की आरक्षण की मांग कर रहे हैं। 2012 की जो कार्मिक विभाग की अधिसूचना है वो ये कहती है कि यहाँ के जो स्थानीय निवासी जो जनजातीय समुदाय है उनको पूरा लाभ मिलना चाहिए, यानी 100%। कितना परसेंट? 100%? अब उसको पढ़ो ना। तो आपसे पूछ रहे हैं, आपने पढ़ रखा है, आप समझा दो। आप 100% की मांग कर रहे हो? बिल्कुल 100% होना चाहिए। तो फिर बाकी की जातियां कहाँ जाएंगी? कश्मीर वाली स्थिति हो जाएगी। हाँ, कश्मीर वाली बात कहाँ हो रही है? जैसे जनजातीय समुदाय के लिए 1 से लगाकर 9 तक, 1 से लगाकर 9 स्केल है ना, वहां तक 100% होनी चाहिए। उसके बाद जो है वो कोई दिक्कत नहीं। तो 1 से 9 में कोई भी गैर एसटी कोई भी आवेदन नहीं करे, कहाँ जाएंगे वो लोग? कहाँ जाएंगे वो लोग? नहीं पड़ेगी। अभी आपने कहा था ना एससी उनका जो संवैधानिक हक है उनको मिलना चाहिए। मैं उनका ये नहीं कह रहा हूँ उनको नहीं मिलना चाहिए। आप 100% की बात कर रहे हो इसलिए नहीं तो अनुसूचित जनजातियों के लिए जो प्रावधान है, और मैं तो आपको ये कह रहा हूं कि जो टीएडी मंत्री है ना, और यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं, एमएलए हैं, एमपी हैं, उनकी मीटिंग कॉल करे और उसमें जो सहमति बने उसके साथ हम हैं। ये बात कह रहा हूं क्योंकि पहले आप जनसंख्या के अनुपात में मांग रहे थे आरक्षण, अब आप कह रहे हैं 100%। जनसंख्या के अनुपात जैसे आपने जो अभी देखो हमने हमेशा 244(1) देखो हम संविधान के अनुसार चलने वाले लोग हैं और हमेशा एक ही बात की 244(1) की मूल भावना के अनुसार आरक्षण व्यवस्था होनी चाहिए। और फिर भी देखो अगर वो संभव नहीं हो पा रही है, स्पष्ट बोल रहा हूं, मैं बार बार कह रहा हूं, लोकतंत्र के अंदर है, जनता ने जो जिन जनप्रतिनिधियों को चुना है उनकी आवाज, उनकी मीटिंग कॉल की जाए टीएडी मंत्री के नेतृत्व में और उन सब की सहमति में जो जिस आरक्षण व्यवस्था के ऊपर सहमति बनती है हम उसके साथ सहमत हैं। ऐसा नहीं 100% ही होना चाहिए, मैं ये नहीं कह रहा हूं, आप ये ध्यान रखना। हम 100% मांग कर रहे हैं, 100% क्या सरकार ने दे दिया? सबसे बड़ी सवाल है, हम 100% मांग कर रहे हैं, 100% आरक्षण व्यवस्था लागू होनी चाहिए, क्या सरकार ने दे दिया? हर कोई मांग कर रहा है, मैं मांग कर रहा हूं, आप भी मांग कर रहे हो। आपने 50% मांग कर लिया, 100%, तो सरकार क्या आप 100% मांग कर रहे तो आपको 100% मिल जाएगा? नहीं मिलेगा, पर जो सहमति बनेगी ना वही फाइनल होगा ना। तो आदिवासी इलाके में सदियों से 36 कौम रहती हैं। क्या आपको लगता है आपकी मांग से यहाँ पे वर्ग संघर्ष जैसी स्थिति होगी, लोग एक दूसरे को वैमनस्य से देखेंगे? वर्ग संघर्ष कैसे? 1950 से पहले जो भी हमारे साथ जितने भी वर्ग, सुनिए, 1950 से पहले हमारे साथ जो भी वर्ग रह रहा है उनको लाभ मिलना चाहिए। बोलो, उनको जनसंख्या के अनुपात में लाभ मिलना चाहिए। 1950 से पहले जो रह रहा है, कंट्रोवर्सी होगा, आपकी डिमांड में ही कंट्रोवर्सी हो गई। इसको स्पष्ट कर देंगे हम कर लेंगे, चिंता मत करिए।